वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم। तैबा के बबूलों के कांटे फूलों से भी नाजुक तर निकले। तैबा के बबूलों के कांटे फूलों से भी नाजुक तर निकले। तलुओं को भी लज्जत मिलती है, आसूदा तबीयत होती है। अतममतु अलैकुम फरमा कर अल्लाह ने ऐलान किया, इत्मामे करम अब हो तो चुका, अब खत्मे नबूवत होती है। ओ रात के सोने वालों जरा टुक नींद से उठ और काम में लग। ओ रात के सोने वालों जरा टुक नींद से उठ और काम में लग। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। हज़रात उलमा किराम, सदर मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन, नौजवानान इस्लाम, पर्दनशीन माए ख़वातीन इस्लामिया, आज का ये जलसा इस्लाह माशरा के नाम से मौसूम है। असरसर 14 महल्ला, ये असरसर महल्ला है, रिसालो गांव और ये पैकरापुर। असरसर इसका पोस्ट ऑफिस है और पैकरापुर में भी 2 जगह है, एक अंसरपुर है और एक उसमें कुलगांव भी यहाँ आता है, बहरहाल जो भी है। लेकिन 14 महल्ला वाले असरसर वाले बड़े खुशकिस्मत हैं कि 14 महल्ला वालों को 14 महल्ले वाले सब जानते हैं कि असरसर 14 बड़े खुशकिस्मत असरसर वाले। लेकिन असरसर वालों को जितना और पंप होना चाहिए वो चीज उनके अंदर नहीं है। जितना खुशी तो बहुत है कि असरसर 14 महल्ला के नाम से जाना जाता है। मैं नहीं है, गलत है क्या? असरसर 14 महल्ला लगता है उसमें, ये असरसर है। इसको परगना भी कहते हैं। बहरहाल मैंने एक आयत तिलावत की है, उसी में कुछ बातें रखकर मैं आप हजरात से रुखसत होगा। मेरी तबीयत नहीं चाह रही थी, असल में कुछ हादसा हुआ मुझसे अभी,
तो मैं उसलिए मजबूर हुआ, मेरी तबीयत नहीं साथ दे रही है, वरना मैं कुछ बयान करता सिर्फ 10-15 मिनट के अंदर, 10-5 मिनट में बात खत्म करूँगा। कुछ हादसा हुआ आने से अभी, बहरहाल अल्लाह बचा दिया, अल्लाह, आपकी दुआएं साथ थी। बहरे क्या, आज दुनिया के अंदर मुसलमानों की कमी नहीं है, काफी मुसलमान है। पूरी दुनिया की बात करें, पूरी दुनिया के मुसलमान अरबों की तादाद में मुसलमान हैं। मालदारी के एतबार से मुसलमान की कमी नहीं है। बड़े बड़े ममालिक एक मुसलमान इतने बड़े बड़े मालदार हैं कि आप उसको समझ नहीं सकते कि वो दुनिया खरीद ले। इतनी बड़ी बड़ी हुकूमतें हैं, इतनी इतना बड़ा बड़ा मुल्क है, इतने बड़े बड़े आदमी हैं, पैसे में आप दुनिया खरीद लेंगे। बहुत है, आबादी के एतबार से भी बड़ी है मुसलमानों की तादाद। लेकिन एक बात गौर करना है कि इतने मुसलमान होने के बावजूद भी दुनिया के अंदर जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी मुसलमान गुजारते हैं। कई मुसलमानों को मार दिया जा रहा है, मुसलमानों की कई पुरसान हाल नहीं है, कहीं टिरोने में मारा जाता है, कहीं रास्तों में मार दिया जाता है, कहीं दाढ़ी वाले को देकर खत्म कर दिया जाता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। ये सब मुसलमानों के साथ होता है। हालांकि मुसलमान ऐसी कौम है जो दुनिया को देने के लिए आई थी, लेकिन आज वो मुसलमान दुनिया से भीख मांग रही है, सर पे टोकरा रखा हुआ है। इतनी तौफीक नहीं होती है कि रोटी का टोकरा सर पे है, सर से रोटी का टुकड़ा उठा के खा ले, टोकरी लेकर चल रहा है, भीख मांग रहा है मुसलमान। आज मुसलमान परेशान क्यों है? हमारे बच्चों को मार दिया जा रहा है, हमारे बच्चों को सूली पर चढ़ा दिया जा रहा है, माए बहनों की इज्जतें लूटी जा रही है। आप देखें, गज़ा की हालत उठा कर देखे, फलस्तीनियों को देखे, पूरे आलम के अंदर देखे, मुसलमान किस हालात से जिंदगी गुजारता है। कभी हमने सोचा नहीं सोचा। कल हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के जमाने में मुसलमानों की तादाद कम थी, कल 313 था जमाना, आज करोड़ों भी गुलामी के हवाले। क्या बात है? तकरीर सुने, कान के मजे के लिए न सुने, मैं बताता हूँ आपको। अगर इसके लिए सुनते हैं तो आपको तकरीर सुनना, मेरे ख्याल से सुना। तकरीर सुने, जो बातें उलमा कहते हैं उस पर अमल करने की कोशिश करें, अमल करने की कोशिश करें। नहीं कि इस कान से सुने, इस कान से उड़ा दे, मजा आ गया। वो मौलाना बिलाल साहब क्या तकरीर किए, कल सुबह बात हो जाएगी, मौलाना रफी क्या बात की, ये कल से शुरू हो जाएगी। ये नहीं, अरे इसी तकरीर के जरिए में मौलाना सैयद सिराजुल साजिदीन साहब, मौलाना मोहम्मद जलाल साहब, शेरुइज़्ज़ा मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब, मौलाना जाबिर साहब, ये 3-4 शख्स हैं जो इसी तकरीर के जरिए पूरे उड़ीसा के अंदर में इस्लाम को जिंदा रखे हैं। आज अगर टोपी और दाढ़ी वाले नजर आते हैं, कसम खुदा की इन्हीं 4 उलमा की फैज है, और इन्हीं उलमा की फैज है टोपी दाढ़ी वाले नजर आते हैं। मौलाना साहब फरमा रहे थे कि इन लोगों ने कादियानियों का पीछा किया, रज़ाखानियत का पीछा किया, मौजूदों का पीछा किया, सबको यहाँ से भगाकर आज 14 महल्ले के अंदर भी आज दीन है, इन्हीं की वजह से कायम है। कोई इनकार नहीं। क्या बातें थी, वो लोग तकरीर करते थे। मुझे याद है कि उस वक्त पेट्रोल पंप लाइट होता था, उसमें पॉप मार के 10-12 आदमी को बुला लेते थे, और वाली साहब जाते थे, कई एक दिन के लिए जाते थे तो 8-8 दिन जाते थे, साइकिल से जाते थे, साइकिल से बहुत दूर दूर सफर साइकिल से किए इन्होंने, यहाँ तक बिंझारपुर वगैरह भी साइकिल से गए, बहुत दूर दूर साइकिल से जा रहे थे। तब जाकर लालटेन जला के तकरीर करते थे, 4-5 लोग होते थे, उनको समझाते थे, बुझाते थे, तब दीन जिंदा रहा। हुजूर कल बद्र के मैदान में मुसलमान 313 थे,
काफिर बहुत ज्यादा थे, मुसलमानों के पास लड़ाई के सामान भी नहीं थे। खजूरों के छाल थे, खजूरों के जो टांगुआ होता वो थे। उधर काफिर बहुत ज्यादा थे, उनके हाथ बहुत घोड़े थे, बहुत सवारी, सब कुछ थे। लेकिन जब लड़ाई होती है तो 313 को फतह होता है। क्या होता है? ये सहाबा कामयाब होते हैं। कल 313 दे रस्ता था जमाना, आज करोड़ों में गुलामी क्या हुआ। गुलाम बनकर जिंदगी गुजारे। वो कौन सी ताकत थी जो अफ्रीका के जंगल के किनारे साहबे किराम खड़े होकर ऐलान करते थे कि जंगल के जानवरों, जंगल खाली कर दो, मोहम्मद अरबी के गुलाम यहाँ पर रहेंगे। तारीख बताती है कि शेर अपने बच्चों को लेकर जंगल खाली कर दिया, सांप अपने बच्चों को लेकर जंगल खाली कर दिए, भेड़िया अपने बच्चों को लेकर जंगल खाली कर दिए। कौन रहेगा? मोहम्मद अरबी के गुलाम। दश्त तू दश्त है, दरिया भी ने छोड़ा, हमने बैरी जुल्मात में दौड़ा दिया घोड़े, हमने बैरी जुल्मात में। ये ताकत थी मुसलमानों की, ताकत थी। आज वो ताकत कहाँ गई? ताकत किधर गई? आज भी वो ताकत जिंदा हो सकती है। उलमा से पूछे, वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम ही लोग सरबुलंद होगे, गमगीन मत हो अगर तुम सच्चे पक्के मोमिन ईमानदार रहे। मैंने आयत पढ़ी, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, आपस में फितना फसाद न करो, इत्तेफाक इत्तेहाद से रहो, तब तुम कामयाब हो सकते हो। रस्सी से पकड़ने का मतलब क्या है? अब तो क्या